अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें काया की परेशानी का कारण तो नहीं पता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि इस वक्त काया को अपनों के साथ की ज़रूरत है। हम जब तक चाचा जी और चाची जी से बात नहीं कर लेते तब तक हम काया को वहाँ पर नहीं ले जा सकते। इसलिए प्लीज़ आप लोग काया को इस घर में एक दिन रहने की इजाज़त दे दीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारी बहन है तो इसलिए इसे एक दिन के लिए यहाँ रहने दे सकते हैं। तुम्हारा मेहमान हमारे घर का मेहमान है। क्यों रे जुया? सही कहा जग्गू। थैंक यू ताऊ जी, थैंक यू पापा जी। कली जी गेस्ट रूम की अच्छे से सफाई कर देना। जी चाची सास जी अभी करते हैं। कली गेस्ट रूम जा रही हो ना, तो ये मेहमान का सामान भी अपने साथ लेकर चली जाओ। हम हाँ तुम। अभी लेके जाते हैं। काया चलो हम तुम्हारा हाथ मुंह धुलवा देते हैं। आ जाओ। आइए भैया। काया काया आराम से, ठीक हो ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आराम से। तू ठीक है ना मुन्ना? हाँ माँ, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? एक्चुअली बहुत ही लंबा ड्राइव करके आया हूँ ना, मैं थक गया हूँ, बस आराम करने चला जाता हूँ। अभी तो मेरे और मेरे बहू के मजे ले रही थी सुजाता। अब इसका मजाक उड़ाने की बारी है मेरी। काम करते करते हमारी तो जान ही निकली जा रही है। इन दिनों बाद ये मखमल का बिस्तर मिला है, अब इस पे बैठ ही गए हैं तो क्यों ना लेट के एक झपकी ले ले। चाची सासी आप यहाँ? हमने तुमसे मेहमान के लिए बिस्तर लगाने को कहा था, तुम खुद पसर जाओ ये नहीं कहा था हमने तुमसे। बहुत खास मेहमान के लिए बिस्तर लगवाया है हमने। ध्यान रहे उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी चाची सास जी। खास मेहमान? इनको अपनी बहू तो एक आंख नहीं भाती, फिर उसकी बहन कैसे खास मेहमान हो गई? आखिर चक्कर क्या है? आ जाओ आराम से। हाँ आराम से आ जाओ। काया ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम यहाँ पर आराम करो और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो हमें बुला लेना।
और तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। काया, तुम्हारी भावनाएं समझने के लिए हमें तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें पढ़ना जानते हैं हम, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम आराम करो, हम बाद में तुमसे मिलते हैं। आज यहाँ पर बैठ जाओ आराम से। भाभी जी चले? चलिए। पिछली बार इस काया की माया ने घर में घमासान कर दिया था। अब पता नहीं क्या होगा। गोलू, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या है? सॉरी मम्मी, लेकिन आप ये काया के रूम में क्या ताका झांकी कर रही हो? ताका झाकी नहीं कर रही हो बेटा, मैं तो बस देख रही हूँ। पिछली बार जब ये आई थी गूंगी नहीं थी, अचानक से इसके जुबान को लकवा कैसे मार के। क्या मम्मी, आप भी बेचारे की हालत तो देखो, शायद किसी सदमे से बोलने की हिम्मत नहीं। आप चलिए यहाँ से और आराम करने दीजिए उसे। तू चल ना, मैं आती हूँ। चल ना। ये सदमा झेलने वाली नहीं, सदमा देने वाली लड़की है। इसका अचानक से इस घर में आ दमकना, कुछ तो खटक रहा है। चाचा जी और चाची जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमें उनसे बात करनी है। एक काम करते हैं, मम्मी को कॉल करते हैं। नहीं, मम्मी को बताएंगे तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। दिव्यम जी, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। तुमने बहुत देर कर दी। दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप क्या हो गया? आपको ध्यान कहाँ था? अभी चोट लग जाती ना। सॉरी, वो अच्छा, वो काया को तुम अपने चाचा जी के वहां छोड़ आओगे ना? क्यों, क्या हुआ? उसके यहाँ पर रहने से आपको कोई दिक्कत है? राधिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। राधिका वो रिकॉर्डिंग वाली बात भूल गई या अनजान बन रही है? क्या हुआ दिव्यम जी? राधिका, वो मुझे पूरा विश्वास है मेरे शिव जी, मेरे नाहर जी अपने प्यार को हारने नहीं देंगे। वो जरूर आएंगे। भोलेनाथ की शादी है, सारे बाराती नाचेंगे। भोलेनाथ की शादी है, सारे बाराती नाचेंगे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। अतीत मेरा कुछ भी रहा हो, लेकिन मेरा आज और आने वाला कल राधिका ही है। कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि काया अपने घर चली जाएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हम चाचा जी और चाची जी से बात करके आते हैं। तुम ड्राइवर को ले जाना। शादी के बाद से राधिका से ना मैंने कभी काया का जिक्र किया, ना उसने कभी किया।
जितना मैं राधिका को जानता हूँ वो किसी का दिल दुखाने वालों में से नहीं है। हो सकता है कि राधिका ने वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी ही ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सुनी हो लेकिन अपने परिवार वालों के सामने कुछ बोल ना पाई हो। क्या फायदा ये सब अब सोचने का दिव्यम। अब सच ये है कि राधिका मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। अब मुझे किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना। मुझे काया के आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों सोच रहा हूं मैं उसके बारे में? हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। काया के कमरे से आवाज क्यों आ रही है? काया, काया दरवाजा खोलो। काया, काया की रूम से कैसी आवाज आ रही है? अरे गोलू भैया, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोली। काया, काया। दिव्यम, मैं पीछे खिड़की से जाकर जल्दी गोलू भैया, जल्दी। काया दरवाजा खोलो। काया। लड़की ने फिर से कुछ ना कर लिया होगा। काया। चाचा जी तो मानने को तैयार ही नहीं है, बहुत नाराज है काया से। क्या करें हम घर वालों को क्या जवाब देंगे? काया, प्लीज तुम कुछ गलत कदम मत उठा लेना। काया, काया। काया। काया, काया, डरने की कोई बात नहीं है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, कुछ नहीं हुआ। बाहर आ जाओ। कुछ नहीं हुआ है काया, कुछ नहीं। सब कुछ एकदम ठीक है। राधिका आती होगी। ओके, बाहर आ जाओ। चलो, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ना काया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कम ऑन, राधिका आई रही है। ओके, गुड गुड। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे देखो। इट्स ओके। क्या? काया के पापा ने उसको घर आने से मना कर दिया? जी पापा जी, हमने चाचा जी को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मानने को ही नहीं तैयार है। वो काया से बहुत ज्यादा नाराज है। अब उनकी एक लौती बेटी है ना काया, फिर ऐसे भी क्या नाराजगी? ऐसा क्या ही कर दिया काया ने कि उसके खुद के माँ बाप उसे नहीं अपना रहे? नहीं ताई जी, आप काया को गलत मत समझिए। दरअसल वो चाचा जी ना अपने पसंद की लड़के से काया की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया और घर छोड़कर चली गई, इसीलिए नाराज है। गोलू भैया जल्दी आइए प्लीज, मदद कीजिए मेरी। हाँ। इसे यहाँ लेटा देते, इसे होश आ जाएगा थोड़ी देर। मैं करता हूं।
दिव्यम। हाँ गोलू भैया। काया को लेके तेरे दिल में अब तो कोई फीलिंग्स नहीं है ना? देख, तेरा बड़ा भाई होने के नाते और राधिका का भाई होने के नाते तुझसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई फीलिंग हो तो उसे अभी दबा दे, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। गोलू भैया मैं समझता हूँ, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम कीजिए, आप किसी को तो भेज के ये रूम साफ करवा दीजिए। हाँ चल। काया ने शादी के लिए मना क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि काया के दिल में अब भी दिव्यम के लिए जगह हो, वो अब भी उसे पसंद करती हो? अब राधिका बेटा, अब करना क्या है? हम जानते हैं कि हमने एक ही दिन की बात की थी, लेकिन ताऊ जी, पापा जी, क्या काया कुछ दिन और यहाँ पर रह सकती है? वो हमारे पापा ना शहर से बाहर गए हुए हैं, वो जैसे ही आएंगे वो चाचा जी से बात करके उनको समझा लेंगे, और तब तक हम भी कोशिश करते रहेंगे, काया की तबीयत भी सही हो जाएगी। प्लीज पापा जी, बस कुछ दिन और मान जाइए ना। ठीक है बेटा, तुम्हारी बहन है तो हमारी भी बेटी जैसी हुई, वो कुछ दिन के लिए इस घर में रह सकती है। थैंक यू पापा जी, हमारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। थैंक यू। काया, अपने घर वालों से बात कर ली है, अब तुम यहाँ पर आराम से कुछ दिन और रह सकती हो। अब तुम यहाँ से तभी जाओगी जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। तुम बस जल्दी से अपनी तबीयत सही कर लो। मेरी प्यारी राधिका, मेरी सच्ची बहन, मुझसे कितना प्यार करती है। लेकिन सॉरी राधिका, मैं यहाँ कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी यहीं बिताने आई हूँ।